आज के जो प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ और हानि आपको पढ़ाऊंगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। इसके पहले मैं 2 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं, उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल एक सीक्वेंस से मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज, ठीक है, एक एक टाइप वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 में टाइप 11 यानी कि टाइप 11 जो टाइप है उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो 10 टाइप यानी 10 टाइप के क्वेश्चन है उसको मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको पढ़ा चुका हूं, यानी 2 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। इस वीडियो में क्या करेंगे, टाइप 11 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। टाइप 11 में अगर जैसे मैं मान लो कि मेरे पास क्या 2 वस्तुएं हैं या कुछ और वस्तुएं ले सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी 2 वस्तु कुछ ले लेते कुछ और। जैसे मैं मान लो मेरे पास कितनी टोटल 7 वस्तुएं, 5 वस्तुएं जो अलग टाइप की हैं और ये 2 वस्तुएं मैंने ऐसे मान ली, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के हैं। 5 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। 5 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। और 2 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% लॉस पर बेच दिया। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल उससे कितने % का लाभ या हानि हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा। इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, पर बेच दिया यानी कि 5 वस्तुएं जो है 10% लाभ पर, 2 वस्तुएं 10% हानि पर बेच दिया, पर बेच दिया तो उसका कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। क्लियर है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी अगर ये दिखाया तो संपूर्ण यानी उसे लाभ या हानि, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उससे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि मैंने ये जो क्वेश्चन बन रहा है मैंने क्या बताया आपको। एक व्यक्ति है, ठीक है, 5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच रहा है, 2 वस्तुओं को क्या कर दिया, 10% हानि पर बेच दिया। तो उससे कुल कितने % का लाभ या हानि हुआ, आपसे प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है। मैं आपको वैसे 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है, अब देखिए इसने क्या कर दिया, अगर यहाँ पे 5 वस्तुओं को क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच रहा है, तो इस तरह से 5-5 यानी प्रत्येक वस्तुओं को 5-5 पे बेच रहा है, तो ये टोटल बेचेगा तो कितने % का प्रॉफिट होगा, इससे 50%। आप कह सकते हैं, यहां से लिख लीजिए, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बराबर इन दोनों का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50%। और इन दोनों का क्या करना है, आपको गुणा करना है, तो ये तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। अब नीचे क्या करना, आपको नीचे इन दोनों का करना क्या, आपको योग करके लिखना है, नीचे इन दोनों का योग करके आपको लिखना है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 7 हो गया। क्लियर हुआ, यहां तक स्टेप क्लियर हो कि नहीं क्लियर हुआ। अब देखिए एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इधर भी परसेंटेज आपको मिलेगा, इधर भी परसेंटेज मिलेगा, इधर भी परसेंटेज है कि नहीं। अगर इन दोनों में से मैं परसेंटेज कॉमन ले लूंगा तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां तो मैंने आपको परसेंटेज लिख के दिखा दिया, लेकिन आगे से आपको ये परसेंटेज का साइन आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा। क्लियर है, डायरेक्ट लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर इतना। अब इसके बाद देखिए करना कि यहां से इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 30। अब 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4.25 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं ये आंसर मेरा प्लस में आया ना, आंसर क्या प्लस में आया, तो यानी उससे इतने % का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ओवरऑल उससे कितने % का लाभ होगा, 4.2%, 4.25% का लाभ होगा। मुझे लगता है कि कुछ कम समझ में आया, तो 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सेकंड मेथड इसका आपको सेकंड एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड मेथड इसका सेकंड एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, तो चलिए देखा जाए। चलिए सेकंड एग्जाम्पल देखा जाए, या कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं मान ली ये ए टाइप है और ये बी टाइप, 2 टाइप की वस्तुएं हैं। अब पहली टाइप में कितनी वस्तुएं हम लोग मान ले, 3 वस्तुएं हैं। पहली टाइप में कितनी वस्तुएं मान लिए, 3 वस्तुएं मान लिए। सेकंड टाइप में ये कितनी वस्तुएं मान लिए, 7 वस्तुएं हैं। अब 3 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच रहा हूं,
3 वस्तुओं को मैं क्या कर दूं 10% लाभ पर बेच दूं और 7 वस्तुओं को मैं क्या कर दूं 15% लाभ पर बेच दूं। क्लियर है? तो प्रश्न हमसे ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल उससे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उससे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले यहां से करेंगे परसेंटेज प्रॉफिट, आप लिख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 30 मिल जाएगा। अब यहां से जब गुणा करेंगे तो 15 साथे कितना होता है, 105 होता है। 15 साथे 105, नीचे मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को जोड़कर लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 मिलेगा, 100 कितना मिलेगा, ये 35, 135। अब देखिए इसका बटा 10 करेंगे, अगर नीचे एक जीरो है तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ओवरऑल परसेंटेज आपको पता चल गया कितने परसेंट, ये आंसर जो प्लस में आया है ना, तो ओवरऑल उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 13.5% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से। एवरेज चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, एवरेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एवरेज कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि सभी को समझ में आए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको ये चीजें समझ में न आए। क्लियर है? इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं। यानी ये कितने, 2 प्रकार की है, पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार बी। अब ये 3 वस्तुएं और ये 7 वस्तुएं। अब ये पहले प्रकार को क्या करा, ये 10% लाभ पर बेच रहा है और सेकंड प्रकार की वस्तुओं को क्या करा, ये 15% लाभ पर बेच रहा है। तो हमसे पूछा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, हमसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो इसको एवरेज मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एवरेज आप 10 मान लीजिए या तो एवरेज आप कितना मान लीजिए, 15 मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज कितना मान ले, 15 मान ले। माना एवरेज कितना मान लिया जाए, 15 या 10 ही मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। एवरेज कितना मान लिया जाए, 10 ही मान लेते हैं, 10 मान ले। ये देखिए 10 से कितना, ये एवरेज मैंने 10 माना। एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर। 3 लोग अगर 10 के हैं और ये 10 से क्या है, ज्यादा है, ये 10 से ज्यादा कितना, ये एक्स्ट्रा, ये 5 एक्स्ट्रा है। अब ये 5 कितने लोग हैं, ये 7 लोग एक्स्ट्रा है, तो 5 साथ कितना हो जाएगा, 35। कितना ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, 35 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर ये देखा है तो 10 से कितना 5 एक्स्ट्रा है, लेकिन ये एक पर एक्स्ट्रा 5 है ना, तो कितने हैं, ये 7 हैं, तो 5 साथ कितना हो जाएगा, 35। तो कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 35। अब ये 35 क्या होगा, टोटल में डिवाइड होगा, तो टोटल कितना, ये 10 है। तो टोटल में अगर आप 35 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। यानी ये प्लस में आया है ना, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा। अगर माइनस में आता, जैसे अगर ये माइनस में आता तो हमको क्या करते हैं, इसमें से घटाते, लेकिन प्लस में आया तो इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 3.5। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.5%। यानी ओवरऑल उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 13.5% का प्रॉफिट हुआ। देखिए चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप क्या कर सकते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल और करते हैं, या इसी में एक टाइप और क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसी में एक टाइप और क्वेश्चन बन सकता है कि अब प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ए प्रकार की वस्तुओं को बेचने पर 10% का लाभ होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। ए प्रकार की वस्तुओं को बेचने पर 10% का लाभ होता है, बी प्रकार की वस्तुओं को बेचने पर 15% का लाभ होता है, ओवरऑल कितने परसेंट का लाभ होता है, 13.5% का लाभ होता है। ओवरऑल 13.5% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा कि इन दोनों के बीच, यानी दोनों वस्तुओं के बीच का आपसे रेशियो पूछा जा सकता है। क्लियर? ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आपको फिर से बता रहा हूं कि जो ए टाइप की, यानी ए प्रकार की वस्तुओं को बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, ये 10% का लाभ हो रहा है। बी प्रकार की वस्तुओं को बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो इतना दिया गया। तो प्रश्न में यह पूछा जा सकता है कि पहली प्रकार और दूसरी प्रकार की
वस्तुओं के बीच का रेशियो कितना है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो मैं यहाँ पे समझाया आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछा है तो क्या करेंगे, ए प्रकार है और ये बी प्रकार है, ठीक है। ए प्रकार की वस्तुओं को बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। बी प्रकार की वस्तुओं को बेचने पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। और ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया है कितना, इतना, ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया गया, क्लियर है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, ये इतना है, 13 कितना है, ये 13.5% है। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि दोनों प्रकार की वस्तुओं के बीच का रेशियो बताइए, ठीक है। या ये पूछा जा सकता है ए एवं बी के बीच का रेशियो बताइए। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों प्रकार की वस्तुओं के बीच का रेशियो आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फिलहाल ये चैप्टर तो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। अब देखिए ये बड़ा है ना, ये वाला बड़ा है ना, इसमें से ये घटाएंगे 13.5, तो कितना मिलेगा, 1 दशमलव कितना आ जाएगा, ये 1.5 आपको मिलेगा। अब इधर से घटाएंगे, जो बड़ा होगा उसी से घटाएंगे। तो ये वाला बड़ा है ना, इसमें से ये घटाएंगे। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3.5। अब इनके बीच में रेशियो लगाना है, तो रेशियो मैंने लगा दिया। अब देखिए सेम अंक पे दशमलव है ना, और ये रेशियो लगा, सेम अंक पे दशमलव लगा, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 हो गया, और ये 5 7 35। देखिए आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। ए और बी प्रकार की जो वस्तुएं हैं कितनी कितनी, इतनी इतनी है। यही चीज आपको यहाँ पे मिल गया कि नहीं मिल गया, ये है, क्लियर है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये सीपी का रेशियो भी बोल सकता है, ठीक है, सीपी का सेंस भी ले सकता है। क्वेश्चन में सीपी का रेशियो आप बताइए, तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। अगर प्रश्न आपसे सीपी का रेशियो पूछेगा तो सेम प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखा जाए, जैसे अगर मैं मान लो कुछ वस्तुएं हैं, आर्टिकल आप लिख सकते हैं, वस्तुएं यानी 6 वस्तुएं ले रहा हूं, 3 वस्तुएं और ये 2 वस्तुएं। 6 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। और 3 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 5% लाभ पर बेच रहा हूं। 2 वस्तुओं को मैं क्या कर दूं, 10% हानि पर बेच दूं। देखिए मैंने क्या बोला आपसे, 6 वस्तुओं को मैंने क्या कर दिया, 10% लाभ पर बेच दिया। अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो कम से कम ये क्वेश्चन जो 4 लाइन में जाएगा, 4 से 5 लाइन ये क्वेश्चन जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूं कि 6 वस्तुओं क्या कर दी गई, 10% लाभ पर बेच दी गई, 3 वस्तुएं 5% लाभ पर बेच दी गई, 2 वस्तुएं 10% हानि पर बेच दी गई। तो प्रश्न में ये पूछा जाएगा कि ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, आपसे ये पूछा जाएगा, क्लियर है। तो ओवरऑल आपसे पूछा जाएगा कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ से पूछा जाएगा। ये प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप यहां से लिख लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। तो इसका इसमें गुणा करना होगा, आपको कितना मिल जाएगा, ये 60। ये कितना हो जाएगा, 60। इसका इसमें गुणा करेंगे। परसेंटेज में इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि इधर जो परसेंटेज आप कट जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज सब कट जाएंगे। ये मैं आपको पहले एग्जांपल में आपको बताता है, जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था तब मैं आपको बताया था। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। बटे में क्या करते हैं, इनकी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो इनकी संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड करना है। तो अगर यहां से ध्यान से देखें, इसको घटाएंगे तो -5 बचेगा, 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55। 55 में करना कि आपको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 बचे कितना होता है, 55। ये आंसर किसमें, प्लस में आया ना, तो आप क्या कहेंगे, उससे लाभ हो रहा है। ये क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप चाहे तो एवरेज के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आसान रहेगा। जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करिए, चाहे इस तरह से करेंगे या एवरेज मेथड में, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस जो मैं आपको ये टाइप बता रहा हूं,
ऐसे ही एग्जाम में ये टाइप वाला ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए, आपको क्वेश्चन को उड़ाने में समय नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में करना कैसे, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? टाइप 11 है। देखिए क्या दिया गया, एक व्यक्ति 50 रुपए प्रति कलम की दर से 50 कलम क्या करता है, ये क्रय करता है, मीन्स खरीदता है। 50 रुपए में 50 कलम क्या करता है, खरीदता है। यानी एक पेन का दाम कितना हो गया, 1 रुपया। ठीक है। अब इस देखिए, इस लाइन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही दिया गया है। अब ऐसे का मतलब दिया गया है कि इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, यहां से यूज करेंगे। ये तो दिया ऐसे ही है, लेकिन हम लोग यहां से यूज करेंगे। वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है। शेष बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ कितना हो जाए, 10% हो। ठीक है, कुल लाभ कितना हो, 10%। तो सबसे पहले 50 कलम है, इसमें से क्या कर दिया इसने, 40 कलम। 40 कलम को क्या कर दिया, 5% हानि पर बेच दिया। 5% हानि पर इसने बेच दिया। अब ये शेष कलम को शेष कलमों को यानी बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचे, ताकि ओवरऑल इसे कितने % का प्रॉफिट हो जाए, 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो यानी जो शेष कलम बचे कितने, 50 टोटल है, 40 बेच दिया, तो बचे कितने, शेष कितनी बची है, ये। अब इसे कितने % प्रॉफिट पर बेचे, हम लोग मान लें कि X% प्रॉफिट पर ये बेचे। क्लियर है? अब देखिए, ओवरऑल जो दिया गया है, ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया, इसका माने ओवरऑल आपको दिया गया है। ठीक है, यहां पे हम लोग लिख रहे थे कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, या ऐसे लिख रहे थे, नहीं लिख रहे, इसी का मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो बराबर हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करते थे, तो कितना हो जाएगा, ये 200। माइनस में लिखेंगे, माइनस में 200, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब बटे क्या करते हैं हम लोग, इसकी संख्या से डिवाइड करते हैं। संख्या कितनी हो गई, 50। क्लियर है? इसका मान कितना दिया गया, इसका मान 10 दिया गया, तो इसके स्थान पे आप कितना लिख सकते हैं, 10 आप लिख सकते हैं। अब इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो गया, 500 हो गया। और ये 200 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 700। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 700 और इधर कितना बच गया, 10x बराबर, ये तो 500 होगा, और 200 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। अब देखिए, ये 0 से 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 70% आ जाएगा। ओवरऑल उससे यानी कि जो 10 शेष वस्तुएं हैं, जो ये 10 वस्तुएं हैं, इसे कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा, 70% प्रॉफिट पर बेचना होगा, नहीं 70% लाभ पर बेचना होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा, शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी ओवरऑल आपको दिया है। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा, यानी जो शेष चावल बेच रहा है 5% पे, इसकी मात्रा आपसे पूछा है। देखिए, जो पहले यानी क्या करा, ये एक भाग जो बेच रहा है, ये इसका मान दिया गया, और जो शेष भाग है, शेष भाग उसको इतने % हानि पर बेच रहा है, और ओवरऑल दिया, यानी तीनों % आपको दिए गए हैं। तीनों % आपको दिए कि नहीं दिए। तो आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा कि 5% हानि पर कितनी वस्तुएं यानी कितनी चावल बेचे गए। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। क्योंकि ये दिया गया दोनों, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, और ये 5% क्या कर रहा है, ये लॉस पर बेच रहा है। ओवरऑल आपको दिया है। ऐसे में आपको पीछे सॉल्व कराया कि नहीं कराया क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व कराया कि नहीं कराया। इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जो छोटा है यानी जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। तो इसमें देखिए, बड़ा कौन, ये दिख रहा है। 15 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से करना क्या, 5 घटाएंगे। देखिए, कुछ लोग घटाने नहीं आएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। 15 में से करना क्या, आपको 5 घटाना है। कितना घटाना है आपको, 5 घटाना है। मैंने क्या बताया आपको, जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना। तो बड़ा ये है ना, इसमें से इसको घटाना है। अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 प्लस कितना हो जाएगा, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए, इस जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। अगर ये कट रहा है तो हम लोग काट कर क्या करते हैं, छोटा करते हैं। 5 को 20, 5 एकम 5।
क्लियर है। अब देखिए जो टोटल मात्रा यानी जो यानी मात्रा जो डिवाइड होगी इस रेशियो में डिवाइड होगी, 20% वाला और जो शेष है दोनों इस रेशियो में डिवाइड होगी, और टोटल मात्रा आपको दी गई इतना है, तो रेशियो में अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 यूनिट का मान आपको दिया है। तो करना क्या आपको, ये जो 640 है इसमें 5 से डिवाइड करना है, तो 5 एकदम 5 हो गया, और इधर करेंगे तो इधर गया, तो 5 चौको 20, कितना मिलेगा ये, सॉरी 5 गुना कितना हो जाएगा ये 10, और 5 आठे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका लाके करना क्या आपको, ये जो हानि वाला है ना, तो हानि वाला ये है ना, हानि पर जो बेचा जा रहा है इसका मान पूछा है, तो इसका लाका करेंगे इसमें गुणा करेंगे, इसका अगर 1 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा ही नहीं, कितना मिलेगा 128 मिलेगा। कितनी मात्रा ये बेच रहा है 128 के जी, ये 5% की हानि पर ये बेच रहा है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है ना। देखिए मैंने आपको बहुत कोशिश की ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए, क्लियर है। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और रिपीट करके जरूर से देख लीजिए, एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ओवरऑल दिया है और ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो अगर ओवरऑल दिया है और ये सब दिए तो हम लोग क्या करें, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ कितना है 400 रुपए है, तो प्रेषित सामान का मूल्य कितना था, आपसे ये प्रेषित सामान का मूल्य आपसे पूछा गया है। क्लियर है। देखिए कोई वस्तु रही होंगी, ठीक है, प्रेषित वस्तु जो रहेंगे 2/3 भाग क्या कर रहा है, इतने पर बेच रहा है, और शेष को ये क्या कर रहा है, ये 2% हानि पर बेच रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, कोई ऐसी वैल्यू निकालिए, कोई ऐसी वैल्यू आप लीजिए जो वस्तु है उसकी मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी है, आप कोई ऐसी वैल्यू लीजिए कि ताकि जिसका 2/3 निकल जाए। अगर हम लोग 3 ले लें या कोई 3 का मल्टीपल ले सकते हैं, अगर आप इसका क्या करेंगे 2/3 निकालेंगे तो देखिए 2/3 इसका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इसका 2/3 निकल जाएगा। या आप 3 ले लीजिए, ये इसके नीचे जो कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का मल्टीपल आप ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, फिर 3 9 ले सकते हैं, या 12 ले सकते हैं, या 18 ले सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे उतना ही कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या होगी, तो जितनी छोटी वैल्यू लेंगे कैलकुलेशन में उतना ही क्या होगा, आसानी रहेगी। तो हम लोग करते क्या, 3 ले लेते हैं। वस्तु हम लोग मान ले कितना, ये 3 है, कितना मान लिया 3। अब देखिए इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा 2, जो शेष वस्तु बचे कितना, ये 1 बचेगा। टोटल मैंने 3 माना है, मैंने टोटल अगर 3 माना है तो 2/3 का मतलब कितना 2 हो जाएगा, और शेष बचा कितना 1। अब देखिए 2/3 क्या करते हैं, 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 5% के प्रॉफिट पर बेच दे रहा, और जो शेष 2% की हानि पर ये बेच दे रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या किया, यानी उसे कुल लाभ, इस बार टोटल लाभ आपको दिया है, जो हम लोग पीछे निकाल रहे थे कि ओवरऑल प्रॉफिट जो निकाल रहे थे परसेंटेज में, अब लेकिन वही चीज आपको रुपए में दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट हम लोग लेते हैं केवल, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे इन दोनों के योग से डिवाइड करना है। अब जब इसका यहां से घटाएंगे तो ये 8 हो गया, 8 बटे कितना हो गया ये 3, यानी ये इतने परसेंट का क्या हो रहा है, इतने परसेंट का उससे प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में ये इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रुपए में देखिए इतने का रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज में तो इतने परसेंट का लाभ हो रहा है और रुपए में इतने रुपए का लाभ हो रहा है। कह सकते हैं ये इसी का मान है कि नहीं, या इसके इक्वल है, या कह सकते हैं इसी का मान है कि नहीं। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, सामान का मूल्य आपको पता चलेगा। मैंने क्या पता है आपको, इससे इसको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीपल करना है। ये देखिए 3 है तो 3 पलट कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। और 100 से करना क्या, आपको मल्टीपल करना है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1% का मान आएगा। सामान का जो भी मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बचे 40 हो गया, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए आएगा। सामान का जो मूल्य था वो कितना है, 15,000 रुपए है। पहला ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। टाइप 11 में जितनी भी कंडीशन बन सकती है, यानी जितने भी कंडीशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ मैं इसमें आपको बता रहा हूं। हर एक कोई भी आपका छूटेगा नहीं, जितनी भी वैरायटी बन सकती है सब बता रहा हूं आपको। ठीक है, जितने भी कंडीशन बन रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक व्यक्ति 10,000 रुपए में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपए में सेंटर टेबल खरीदता है। कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल खरीदती है। अब देखिए खरीदता है वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है या बेचती है। ठीक है, ये बेचता रहेगा, चूंकि यहाँ पे मेल है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बेचता है। पूरे लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए क्वेश्चन आप एक चाहे तो एक बार पॉज करके पढ़ सकती है पूरा आराम से। क्लियर है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो अब रेशियो, यहाँ पे वस्तुओं का मान तो दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो सीपी का रेशियो, इसके बीच में रेशियो निकालेंगे। सीपी का रेशियो लेते थे हम लोग, या तो हम लोग वस्तुओं का रेशियो लेते थे। तो यहां से जो सीपी है इसका हम क्या करेंगे, रेशियो ले रहे हैं। 3 जीरो से देखिए ये 3 जीरो कट जाएगा, 5 से देखिए कटेगा, तो ये कितना 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये 1। सीपी का रेशियो मैंने लिया। क्लियर है। अब देखिए ये जैसे अगर हम मान लें कि इसको क्या करा, अगर 2 वस्तुएं ले लिया जाए, ठीक है, या आर्टिकल भी बोल सकते हैं, सीपी का रेशियो है हम लोग, लेकिन क्या करें, आर्टिकल मान के चल रहे हैं। अब इसने क्या कर दिया, 2 आर्टिकल इसने क्या कर दिया, 8% के लाभ पर बेच दिए, यानी 8% लाभ पर ये क्या कर रहा है, इसे सेल कर रहा है। क्लियर है। अब ये क्या करे, यानी कि पूरे लेन देन में 8% का यानी ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया है। तो इसने क्या कहा, सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना, यानी इसको कितने % लाभ पर इसे बेचना चाहिए, ताकि ओवरऑल कितने % का प्रॉफिट हो, 10% का प्रॉफिट हो। हम लोग मान ले इसको कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, x% लाभ पर बेचना चाहिए, और जो ओवरऑल प्रॉफिट है इसका मान दिया है 10%। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो इधर ये 10 हो जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे जो लिखते थे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, उसी का मान आपको दे दिया, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, ये 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब नीचे करते कि इनकी संख्या से डिवाइड करते हैं, यही तो प्रोसेस करती हैं। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और ये 16 आके इधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 30 में से 16 घटाएंगे तो 14%। ठीक है। जो सेंटर टेबल है उसको कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा, 14% प्रॉफिट पर बेचना होगा, तभी पूरे लेन देन में यानी ओवरऑल उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, 14%। कितने % का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप एवरेज के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एवरेज मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मेथड आपको बताऊंगा। बताने को तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि एवरेज मेथड से कैसे सॉल्व होगा, लेकिन यहां पे मैं क्या करूंगा, आपको एक मेथड ही केवल बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1/3 वस्तुएं 15% लाभ पर 1/4 वस्तुएं, ठीक है, 1/4 वस्तुएं 20% लाभ पर, शेष को क्या किया, 24% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ आपको दिया है कितना, 62 रुपए है। तो वस्तु की कीमत आपसे पूछा गया, वस्तु की कीमत आपसे पूछी गई, तो सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मुझे देखिए करना क्या, कोई ऐसी क्वांटिटी माननी होगी कि जिसका 1/3 भी निकल जाए, 1/4 भी निकल जाए, कोई ऐसी वैल्यू निकालनी होगी, ऐसी वैल्यू माननी होगी। या तो पता करने के तरीके है कि इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, या कोई ऐसी वैल्यू लीजिए कि जिसका 1/3 निकल जाए, 1/4, तो इससे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बेहतर है कि इन दोनों का आप एलसीएम निकल लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इसका भी 1/3 आ जाएगा, इसका 1/4, यानी इन दोनों से डिवाइड होगा। क्लियर है। तो आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया करिए, इसका 1/3 निकल जाएगा, 1/4 भी निकल जाएगा, दोनों से डिवाइड होगा। अब देखिए इसका जब निकालेंगे यहां से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3, तो कितना आ जाएगा, 4 वस्तुएं क्या किया, इसने 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 के 12, 3 आएगा। 3 वस्तुएं क्या किया, इसने 20% की प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया। अब शेष वस्तुओं को, तो टोटल वस्तुएं कितनी, 12 है, ये 4 दिन कितना हो गई, 7। अभी बचे कितनी वस्तुएं, शेष बचे कितनी, 5। ठीक है, ये 7 हो गई और टोटल 12 था, 12 में से घटाएंगे तो 5 वस्तुएं, इसको 24% लाभ पर ये बेच रहा है। क्लियर है। सबसे पहले अब मुझे यहां पे करना क्या, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है। ओवरऑल प्रॉफिट जो भी आएगा उस 62 में डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा,
60 और ये भी 60 हो जाएगा और 24 बचे कितना होता है 120 होता है, बट इनकी संख्या से डिवाइड करना, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा ये 12 या 12 टोटल है, मुझे ऊपर भी पता है, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 मिलेगा आपको, 240 मिलेगा। 240 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा ये 20%। देखिए 20% तो आया और परसेंटेज में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 20% का ये प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है, इसी का मान क्वेश्चन में दिया गया है, क्लियर है। तो कह सकते हैं आपको करना कि इसको डिवाइड कीजिए, 62 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 20 से डिवाइड करना है और 100 से करना है कि आपको गुणा करना है, तो क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1% का मान आएगा, जो भी कीमत रहेगी वो अपने आप में 100% होगा, 100 से मैंने गुणा कर दिया। इसको डिवाइड करूंगा 5 बार में कटेगा, 5 से इसका गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 30 और ये 5 दूना 10, तो बोल सकते हैं कि 300 कितना हो जाएगा 300 ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 का 30 से 31, 310 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4000 रुपए है, उनमें से एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाता है और इस लेन देन में समग्र लाभ यानी ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया है, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आपसे ये पूछा गया, क्लियर है। तो इसको हम क्या करेंगे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक को क्या कहिए इसने 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है ये 12% हानि पर ये बेच रहा है, क्लियर है। और ओवरऑल आपको दिया है कितना, ये 1.2 दिया गया, 1.2%। अब देखिए ये वाला हानि है, आप इसके सामने माइनस लिख लीजिएगा, ये हानि में। अब देखिए चाहे तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा होगा उसमें से घटाना होगा, तो बड़ा इसमें देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा, इसमें से ये घटाएंगे, जब इसमें से ये घटाएंगे तो जैसे आप यहां से 1.2 लिखेंगे, इसमें से क्या करना आपको ये वाला घटाना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13.2 हो जाएगा, क्लियर है, रेशो लगा दिया। अब जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, ये बड़ा है ना तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, क्लियर है। देखिए दशमलव सेम अंक पे है तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब ये कितने से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, तो आप काट दीजिए। अगर मैं इसको 12 से काटूंगा तो ये 11 बार में 12 नवा कितना 108 होता है, क्लियर है। ये किसका रेशियो पता चल गया आपको, सीपी का रेशियो पता चल गया, सीपी का रेशियो आपको पता चल गया, क्लियर है। और दोनों का सीपी कितना दिया, दोनों का क्रय मूल्य दिया कितना 4, दोनों वस्तुओं का जो सीपी है वो 4000 गिवन है, तो आप यहां से लिखिए 4000। अगर यहां पे मैं दोनों वस्तुओं का सीपी जोड़ू, अगर सीपी का रेशियो आया है दोनों वस्तुओं का अगर सीपी जोड़ू तो कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। 20 से इसको करना क्या आपको डिवाइड करना है, तो कितनी बार में कटेगा ये 200 बार में कटेगा, क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगा और 2 दूना कितना गया 4, क्लियर है, 200 बार कटेगा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे ये पूछा है, हमसे देखिए क्या पूछा गया, लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया, लाभ वाली वस्तु का। अब देखिए एक रेशियो का तो मान पता चल गया, अब इसका लाके इसमें क्या करना है आपको गुणा करना है, ठीक है। यही तो ये वाला प्रॉफिट हो रहा है और ये क्या लॉस हो रहा है। अगर ये हानि वाला पूछता तो इसका गुणा इसमें करते हैं, लेकिन ये लाभ वाला पूछा है तो लाभ वाले में लाके गुणा करेंगे, लाभ वाले में तो करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2200 हो जाएगा, 2200 रुपए। बी ऑप्शन इसका मैच कर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए मैं आपको हर एक यानी कि बहुत कोशिश कर रहा हूं समझाने को ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए और क्वेश्चन की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा ताकि आपके माइंड में इस तरह के क्वेश्चन पूरी तरह से फिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपए में क्या करा ये खरीद रहा है, यानी प्रत्येक बार ये क्या करा ये खरीद रहा है। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10%, 5% और 15% की हानि पर बेच देता है। ये वाला लाभ पर बेच रहा है, ये हानि पर बेचता है। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ आपसे पूछा, लाभ या हानि, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको बताना, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आपको बताना। तीन वस्तुएं, पहली वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु हो गई, तीसरी वस्तु हो गई, क्लियर है। वैसे चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्लियर है। लेकिन कैसे आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं, फिर हम लोग डायरेक्ट करेंगे।
यानी पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है और दूसरी वस्तु को क्या कर रही है 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है और तीसरी वस्तु को 15% ये हानि पर बेच रहा है। हम लोग करते कि इन सबका गुणा करके करते कि नहीं करते हैं, तो ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस आप लिख सकते हैं। इसका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा और नीचे इनकी संख्या हो जाएगी। इनकी संख्या कितनी है 3 है। अब देखिए प्लस माइनस ये 15 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस, तो ये सब कटकर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे और नीचे कितने 3। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब ये हो गया कि ना तो उससे लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तीनों वस्तुएं बेचने पर इस तरह से बेचने पर प्रॉफिट एंड लॉस पर बेचने पर अलग अलग तरह से बेचने पर ना तो उससे लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, तो इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी ये क्वांटिटी अगर एक एक रहे, जब भी क्वांटिटी एक एक रहे तो आप यहां से डायरेक्ट इन दोनों को क्या कर सकते हैं जोड़ घटा सकते हैं। जब एक एक रहे तो डायरेक्ट इन सबको जोड़ घटा सकते हैं। जैसे ये -15 आया और ये +15 है तो +15 -15 कट जाएंगे, क्योंकि एक एक का तो कोई फर्क होगा नहीं गुणा करेंगे, तो एक एक का जैसे यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं तो कोई फर्क होगा नहीं एक एक से, तो डायरेक्ट आप यहां से कह सकते हैं कि इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे 15 आ गया, 15 से 15 कट गया यानी 0 आ गया, तो कह सकते हैं ना तो उससे लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। इस तरह से आप डायरेक्ट भी देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इससे देखिए कोई मतलब नहीं, ये तो आपको बस वैसे ही दिया कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना ये इतने रुपए थी। उसने एक वस्तु को 13%, एक वस्तु को क्या किया 13% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया, तो उसने कुल कितने % का लाभ कमाया आपसे ये पूछा है। देखिए 2 वस्तुएं एक एक आएगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वांटिटी इनकी लिखूंगा तो एक एक आएगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताया जब भी ये एक एक वस्तु एक एक का जिक्र होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो परसेंटेज दिया गया इनको क्या करिए जोड़ेंगे घटाएंगे। लाभ लाभ है तो दोनों को जोड़िए और उसमें क्या करेंगे इनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए। तो इनको करना क्या, आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 38। 38 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल उससे कितने % का प्रॉफिट होगा 19% का प्रॉफिट होगा। ये इसका आंसर आ गया है ना। देखिए बिल्कुल मैंने शॉर्ट में कर दिया कि आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना है। कब आप लेंगे ऐसा, जब सिंगल वस्तुओं की बात की जाएगी तब ऐसा आप करेंगे, इन सबको जोड़े और घटाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर, आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये 13% लाभ पर और इसको 25% लाभ पर। अब यहां से आप लिखेंगे, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत ये दी गई है, प्रत्येक की कीमत आपको दी गई। उसने एक वस्तु को 15% हानि पर एक वस्तु को बेच रहा है, 15% हानि पर 2 वस्तु इसके पास है, ठीक है, और दूसरी वस्तु को कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए ताकि कोई लाभ और हानि ना हो। यानी प्रश्न में ये कह दिया कि 2 वस्तुएं, एक वस्तु को 15% हानि पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कोई लाभ ना हो, ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। तो जाहिर सी बात है, यानी कि अगर ये माइनस में है, ये हानि में है, तो दूसरा क्या करना आपको प्लस में बेचना, दूसरी वस्तु को 15% प्लस में बेचना होगा, ठीक है, तभी तो इसे ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट जो पीछे बताया उस तरीके से बता रहा हूं कि क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे, वो तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। कितने में बेचना होगा 15% बेचो, तभी तो दोनों का डिफरेंट आपको 0 मिलेगा, दोनों का 0 मिलेगा और इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं। दोनों का डिफरेंट देखिए आपको और इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वैसे तो आंसर आ गया, बस आपको समझा रहा हूं। ये 0 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, नो लॉस है कि नहीं। या अगर आप डिटेल में लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे पीछे भी क्वेश्चन बताया उससे के अकॉर्डिंग मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं कि 2 वस्तुओं का जिक्र है, अगर पहले को ये क्या करेगा हानि पर बेच रहा है तो दूसरे को क्या करना होगा, इससे सेम % यानी जो 15% हानि पर बेच रहा है तो दूसरे पर्सन को 15% लाभ पर बेचना चाहिए, तभी तो ना तो उससे लाभ होगा ना तो हानि होगा। क्लियर है ना। पहला ऑप्शन इसका मैच कर। आप चाहे तो डिटेल में कर सकते हैं, जैसे अब तक हम लोग करते आ रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये 15 हो गया और इसको हम लोग मान लें कितना X% लाभ पर ये बेचेगा। क्लियर है। अब ऐसे आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करिएगा जो मैंने आपको बताया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, यानी ये क्या है, खरीद रहा, क्रय कर रहा। सभी क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्या करे, क्रय कर रहा है, ठीक है। जो मेरा अगला टाइप आएगा वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसमें सभी में क्या क्रय है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत कितना अधिक है, 3,000 रुपए थी। उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ पर, 10% लाभ पर, 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि आपसे पूछा गया। क्लियर है। अब देखिए 3 वस्तुएं हैं और ये क्या करेंगे, आप यहां से जैसे एक एक लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जब भी एक एक वस्तुओं की बात करेगा, सिंगल सिंगल रहेंगे, तो मैंने क्या बताया, इन तीनों को क्या करें, आप डायरेक्ट जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए ये लाभ दिया गया और ये भी लाभ दिया गया, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे 25 में से इसको घटाएंगे, 25 में से क्या करेंगे, आप यहां से लिख सकते हैं 15% और ये 10, ये हानि है तो मैंने यहां पे 15 लिख दिया, ये भी परसेंटेज में, ये भी आपका परसेंटेज में, और इनकी संख्या से डिवाइड करते हैं, यही तो हम लोग करते हैं। अब देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा तो बचा कितना, ये 10/3। यानी क्वेश्चन को आप सिर्फ देखकर भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि उससे क्या होगा, उससे ये क्या होगा, लाभ होगा। आंसर प्लस में आया तो उससे क्या होगा, ये लाभ होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, बी ऑप्शन का मैच करा, है ना। बेहद ही आसान है क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा घुमाऊ लग रहा है, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं। देखिए सिंगल वस्तुओं की बात करी जा रही है, ठीक है, 3 वस्तुएं सिंगल ये अलग अलग दिया गया, तो यहाँ पे ये 15% का लाभ, ये 15 प्लस और लाभ, यानी कि 15% प्लस में है और ये 15% हानि में, तो ये तो दोनों कट जाएंगे। अब यहां से जो 10 है और यहाँ क्या करेंगे, इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए ने 2 वस्तुएं क्रमशः इतने और इतने रुपए में खरीदी, क्रय कर रहा है, उन्हें 6% और 14.5% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ परसेंट क्या है, आपसे ये पूछा गया। ओवरऑल उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो सीपी दिया गया, हम लोग करते क्या, इनके बीच में रेशियो निकालते हैं। सीपी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, सीपी का रेशियो। क्लियर है। तो इनको काट कर हम करते क्या, छोटा करते हैं। देखिए 234 से कट जाएगा क्या, पूरा 234 से ये भी कटेगा, 234 से ये भी कटेगा, ये 2 बार में कटेगा और ये कितनी बार में, 3 बार में। तो इनके बीच में रेशियो कितना गया, 234 से मैंने काट दिया, ठीक है। तो 2 रेशियो कितना गया, 3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए यहां से ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये 6% और 14, यानी इनको 6% प्रॉफिट पर बेच रहा है और इनको इतने %, तो 6% प्रॉफिट और ये 14.5%। हमसे ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है, ठीक है। आप चाहे तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, या आप इसको ऐसे तरीके सॉल्व कर सकते हैं जो पीछे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इन दोनों का गुणा करके ऐसे कर लीजिए। अगर आप एवरेज के कॉन्सेप्ट सॉल्व करना चाहते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग एवरेज मान ले कितना, ये 3 है, सॉरी एवरेज कितना मान ले, ये 6, ये वाला एवरेज मानेंगे, चाहिए इन दोनों में से कोई एवरेज मान सकते हैं। तो जो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी हो जाए आप उसको मान सकते हैं। तो मैं इसको एवरेज कितना मान लू, 6 मान लू। क्लियर है, 6 मान ले रहा हूं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये देखेंगे अगर एवरेज 6 माना तो ये 6 से कितना अधिक है, आप कहेंगे कि ये कितना अधिक है, 8.5 अधिक है। यानी कितना, ये कितने लोग हैं, ये 3 लोग, यानी 3 लोग हैं, तो कह सकते हैं तीनों में ये अधिक होगा कि नहीं होगा। अगर एक पे इतना अधिक है तो तीनों में कितना अधिक हो जाए, 8 × 24, एक 25 कितना हो जाएगा, 5। अब ये 25.5 क्या होगा, 25.5 इन पांचों में डिवाइड होगा, इनकी संख्या में डिवाइड होगा, ठीक है। अभी एवरेज चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया तो हो सके तो थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन आप ये वाला तरीका कर लीजिएगा, आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, आप कर सकते हैं। एवरेज के कॉन्सेप्ट से मैं कर रहा हूं इसको, तो एवरेज मैंने मान लिया कितना, माना एवरेज कितना मान लिया मैंने, कितना, ये 6, एवरेज 6 मान लिया। तो 6 से ये एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक बराबर बराबर, तो 6 से कितना एक्स्ट्रा, 8.5 एक्स्ट्रा है। अब ये कितने लोग हैं, 3 लोग, तीनों में ये क्या होगा, वृद्धि होगी, तो 8 × 3 = 24 से कितना हो जाएगा, 25। ये जो एक्स्ट्रा है ये सब में डिवाइड होगा, पांचों में, तो पांचों में क्या करते हैं, डिवाइड करके फिर क्या करेंगे, जो मैंने माना है इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, ये 25 हो गया, 5 × 5, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11.1, यानी ओवरऑल उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, 11.1% का प्रॉफिट होगा। ये इसका आंसर आ गया।
डी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% प्रॉफिट पर, शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया। इस सौदे में उससे कितने परसेंट का लाभ हुआ, आपसे ये पूछा। ओवरऑल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। क्लियर है। अब देखिए कोई ऐसी वैल्यू माना कि जिसका 3/5 1/3 भी निकल जाए। तो हमें पता करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इन दोनों का जो नीचे दिया है इनका एलसीएम लेकर के आप मान सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। तो वो वैल्यू आप कितना मान ले, 15 मान ले। क्लियर है। अब देखिए इसका 1/3, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 वस्तुएं। 5 वस्तुओं को करके अरे 14% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। अब देखिए इसका क्या करेंगे, आपको 3/5 निकालना है। तो 5 3 15 और कितना आ जाएगा, ये 9 वस्तुएं। अब ये कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, 17.5% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। शेष वस्तुएं टोटल 15 है और ये कितना हो गया, 9 9 5 14। तो शेष कितनी बचे, एक को करके अरे 20% क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। क्लियर है। ओवरऑल प्रॉफिट आपको बताना है तो आप यहां से लिख लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज प्रॉफिट आप लिख सकते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 14 बचे कितना हो गया, 70 हो गया। 14 बचे कितना हो गया, 70 हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे या इसको आप अभी ऐसे ही लिख लीजिएगा 17.5। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20। अब टोटल से क्या करना, आपको डिवाइड करना। टोटल कितना है, 15, या इन सबको भी जोड़ेंगे तो 15 आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, मेरी बात को सुनिएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया, 90 हो गया। 90 मिलेगा, 90 मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां से कर सकते हैं कि 90 में अगर मैं क्या करूं, 15 से डिवाइड। अब इसको सेपरेट कर रहा हूं, जैसे इन दोनों को जोड़ करके मैं 15 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 15 से सेपरेट में कर रहा हूं। ठीक है, अलग अलग कर रहा हूं। तो इन दोनों को जोड़ा 90 में 15 से डिवाइड करूंगा, कितनी बार भाग जाएगी, 6 बार जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 9 और ये 17 दशमलव कितना है, 5/15। 3 से कट रहे, 3 3 का 9 हो गया, 3 5 15। 5 से कट रहे तो 5 दूना 5 3 15 हो गया और 5 25। क्लियर है। अब देखिए यहां से 6 हो गया और ये 3 3 का 9 कितना मिलेगा, 9 11, 11.5 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 11.5 आपको कितना मिलेगा, ये 3 5 15 के 3 3 का 9 1 10, सॉरी कितना मिलेगा, 10.5। अब देखिए इसको ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 16 दशमलव कितना आ जाएगा, ये 5%। क्लियर। इसका मैंने इसमें गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 10.5 मिल गया और इसको ऐड करूंगा तो 16, यानी ओवरऑल उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 16.5% का प्रॉफिट हुआ। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, बी वाला इसका मैच करा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं और ये अलग अलग परसेंटेज या लाभ हानि से बेच रहा है। तो आपसे पूछा क्या कि उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि, यानी ओवरऑल से कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। ठीक है, पीछे मैंने आपको बताया, इसकी ट्रिक भी बताया कि जब ये 3 वस्तुओं की बात करेगा, जैसे 1 2 3, तो 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। इसके लिए मैंने क्या तरीका आपको बताया, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू दी गई इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, और जोड़ और घटा करके इनकी संख्या से डिवाइड करना। तो ये 15% प्रॉफिट में और ये हानि में, तो ये आपस में तो कट जाएंगे, बचा कितना 4 में करना कि इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 3 चौको कितना हो गया, ये 12 हो गया, है ना। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाया ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई भी इसमें कंफ्यूजन आपको न हो। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% प्रॉफिट पर, 20% हिस्सा यानी वस्तुओं का 20% हिस्सा 20% हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ओवरऑल आपको लाभ दिया गया, तो लाभ इतने का होता है तो वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी ओवरऑल लाभ आपको दिया है। जो हम लोग निकालते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिट, उसी का जो निकालेंगे प्रॉफिट उसी का मान दिया गया, तो प्रॉफिट से इसमें डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं, वस्तुओं का 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2/3 आप लिख सकते हैं, और ये 20% हिस्सा, 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5 लिख सकते हैं, 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5। अभी मैंने आपको जस्ट थोड़े से पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 12 बताया था कि नहीं बताया था, इन दोनों का एलसीएम लेकर के आप क्या करेंगे, वस्तुएं मान लेंगे।
अब इनको कर क्या रही है, इतने % लाभ पर बेच रहा है। अब जो यहाँ पे आएंगी वस्तुएं उसका ये इतने % हानि पर बेच रहा है और शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच रहा है। तो आप यहाँ से टोटल क्या करेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट निकालेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट जो भी आएगा इसमें डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं। फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दी कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हिंट मैंने दे दिया। आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा यानी इसकी 20% मात्रा, 20% का मान कितना होता है, 1/5। इसकी 20% मात्रा 25% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन पर उसे 25% का लाभ कमाने के लिए शेष वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना होगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। अगर आप इसका 20% निकालेंगे तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जो शेष वस्तुएं बची हैं, जैसे 24 हो गया और शेष बचे कितने, शेष कितना बच गया ये, और ये शेष को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, तो शेष कितना बच गया। अगर आप घटाएंगे 124 इसमें घटा दे तो कितना आ जाएगा, 96। तो इसको जब काटेंगे तो इनके बीच में रेशियो कितना आ जाएगा, इनके बीच में रेशियो कितना आ जाएगा, 4 कितना, 24 को 96 होगी नहीं, यानी ये इनके बीच में रेशियो आएगा। क्लियर है। देखिए ये लाइन आप यहाँ, मैं यहाँ पे लिख सकता था लेकिन यहाँ पे मैंने न लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली लाइन लिख दी। इनको काट के मैंने छोटा कर लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान है। यानी 20% का मान ये और शेष ये है। ठीक है, अगर ये कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्लियर हो कि नहीं क्लियर इतना। अब देखिए ये कर क्या रहा है, ये 20% यानी 25% हानि पर, इसको 25% हानि पर ये बेच दे रहा है। अब ये पूरे लेन देन में ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना दिया गया, 25% दिया गया। तो शेष वस्तुओं को किस मात्रा पर बेचना चाहिए, आपसे ये पूछे कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते थे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का मान आपको गिवन है और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 4x। टोटल संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 25 कितना होता है, 125 और ये 25 और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। तो आप बोल सकते हैं कि 150 यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन गैप कर दिया, इसका गुणा इधर किया 125 हो गया, 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150। तो 150 बराबर कितना हो गया, 4x यहाँ पे मैंने लिख दिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। अब देखिए इसको डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, 3 इधर गया, 4 7 28, 37 आपको मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही है, 37 सही 1/2%। क्लियर है कि नहीं क्लियर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक आदमी 76 गाय खरीदता है, 40 को 19% लाभ पर, 16 को 25% लाभ पर और 20 गायों को 15% लाभ पर बेच दिया। उसे इतने का फायदा, यानी ओवरऑल उससे कितने का फायदा हो रहा है, 6570 रुपए का फायदा हो रहा है। तो एक गाय का मूल्य आपसे पूछा गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। एक गाय का मूल्य आपसे पूछा गया, या मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, फिलहाल आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहां से देखिए 76 गाय में से 40 गाय को इतने पे बेच दिया, तो 40 गाय को ये 19% प्रॉफिट पर ये बेच दिया। 16 गाय को क्या किया इसने, 25% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। 20 गाय को क्या किया इसने, 15% प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। क्लियर है। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट निकालते हैं। तो यहां से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1900 को 76, सॉरी ये कितना हो जाएगा 19। अगर ये देखिए कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर ले ताकि कैलकुलेशन आसान है। अगर ये सब कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर ले। अगर आप गुणा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा। अगर ये सब कट रहे हैं तो काट कर छोटा कर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। कितने से कट रहे हैं, देखिए 4 से सब कट रहे हैं। तो इसको काटूंगा 10 बार में कटेगा, इसको काटूंगा 4 बार में, इसको काटूंगा 5 बार में। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया गुणा करना। 100 कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 75 हो गया। अब टोटल इनकी संख्या से डिवाइड करना, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इन सबको जोड़िए 19 हो जाएगी। क्लियर है। अब इन सबको जोड़ेंगे, अगर मैं क्या करूं, इसको 10 दे दूं तो कितना हो जाएगा, 200 200 300 300 कितना मिलेगा, ये 365 365 बटे कितना हो जाएगा, 19। यानी इतने % का उसे क्या हो, प्रॉफिट हुआ। और इसी का मान क्वेश्चन में दिया कितना, इसी का मान क्वेश्चन में दिया गया। तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करना है,
इससे इसको डिवाइड करना है और 100 से करना है कि आपको गुणा करना है। यहां तक तो प्रोसेस करेंगे, लेकिन हमसे प्रश्न में ये पूछा गया एक गाय का, वो तो 76 गाय का प्राइस निकलेगा, हमसे एक गाय का पूछा है ना, तो एक गाय के लिए क्या करेंगे 76 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इससे इसको डिवाइड करेंगे 6570 को 365 और ये पलट के कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू 100। ये देखिए मेरा क्या आ गया, सभी गायों का क्रय मूल्य आ गया, लेकिन हमसे एक गाय का पूछा ना, तो एक गाय का पता करने के लिए क्या करना आपको, इसमें 19 से यानी 76 से डिवाइड करना है। ये तो टोटल गाय का है, तो एक गाय का पता करने के लिए 76 से डिवाइड करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े को आधे % को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि, ओवरऑल उससे प्रॉफिट या लॉस आपसे पूछा गया है। क्लियर है? हम लोग कोई ऐसी वैल्यू माने ताकि जिसका आधा एक बार करे फिर उसका आधा हो जाए, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, पॉइंट पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू माने कि जिसका क्या करे, आधा आधा हो जाए। या तो 100 मान सकते हैं, 100 का आधा करेंगे 50 हो जाएगा, 50 का आधा करेंगे फिर हो गया कि नहीं। इसी तरह से अगर छोटे फॉर्म में मुझे लेना है ये तो ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर हम लोग चाहते हैं कि कैलकुलेशन ना बड़ा हो, तो कोई छोटी वैल्यू ऐसी माने कि जिसका एक बार आधा किया जाए फिर उसका भी आधा हो जाए। क्लियर? कोई ऐसी वैल्यू हम लोग मानते हैं। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग 4 ले सकते हैं, क्या हम लोग 4 ले सकते हैं कि अगर टोटल मान लिया जाए कितना, 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं हम लोग क्या मान ले, टोटल मान ले कितना, ये 4 वस्तुएं हैं। अब इसने कहा कि आधे कपड़े को, इसका मतलब आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 2। इसने क्या किया, आधे, फिर बचे हुए कपड़े के आधे, यानी जो बचा कितना, 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1 हुआ कि नहीं। फिर शेष को जिक्र कहा कि नहीं, इतना कहा कि नहीं किया। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसको क्या करा, ये 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मैंने यहाँ पे लाभ लिख दिया। अब ये आधे का जो यहाँ पे क्या करा, ये 20% क्या करा, ये हानि पर ये बेच रहा है, और शेष को क्या करा, ये क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, शेष को क्या किया, इसने लागत मूल्य पर ही बेच दिया। यानी 4 वस्तु हम लोग मान ले 4 रुपए में इसने क्या किया होगा, क्रय किया होगा। 4 वस्तुओं को 4 रुपए में क्रय किया, तो जो एक वस्तु है इसे क्या करेगा, ये 1 रुपए में ही क्या कर दिया, इसने सेल कर दिया, यानी 1% के, या इसको, यानी इसको क्या करे, इसको कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, लागत मूल्य पर बेच दिया तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ। लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या, उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब देखिए यहां से हम निकालेंगे कि परसेंटेज, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये +20। इसका गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। अब इनकी संख्या से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में करना क्या आपको, सॉरी देखिए कोई हानि है क्या, ये वाला हानि है, ये मेरा हानि है। क्लियर है, ये मेरा क्या हानि है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। 20 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5% का प्रॉफिट हुआ। कितने % का प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, मीन्स लाभ हुआ। तो पहला ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 2 कैमरा सामान्य मूल्य पर ये क्या करा, ये क्रैक करता है, यानी क्रय मूल्य पर खरीदता है। वह एक कैमरे को 18% लाभ पर दूसरे को पहले से 10% कम पर बेचता है। ठीक है, कम पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि आपसे पूछा गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सीपीओ के यहाँ पे सेलिंग प्राइस, अगर हम कहा कि दोनों वस्तुओं को क्या करें, सामान्य मूल्य पर खरीदता है, दोनों वस्तुओं क्या, यानी दोनों कैमरे का क्या सामान्य क्रय मूल्य है, पहला कैमरा दूसरा कैमरा, यानी दोनों का ये क्या प्राइस क्या सेम है, 100 मान ले रहे। पहले कैमरे को ये क्या करा, ये 18% लाभ पर बेच रहा है, पहले कैमरे को ये 18% लाभ पर बेच रहा है। बेचा कितने में, इसने 118 रुपए में बेचा। अब दूसरे कैमरे को पहले से 10% कम में बेच रहा है, यानी इससे 10% क्या करा, ये कम में बेच रहा है। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 आएगा। इसका क्या करेंगे, 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा। अब इसमें से करना क्या, आपको ये घटाना है। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 111 कितना आ जाएगा, अगर इसको 12 मान लिया जाए, इसको कितना मान ले, 12 मान ले, तो
106 कितना आ जाएगा 4 आएगा। क्लियर है। जैसे अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको फिर कितना मिल जाएगा 118 मिलेगा। चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको 0.4 दे दूं तो कितना हो गया 12, 12 6 कितना हो गया 18। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो हमसे पूछा कि ओवरऑल उससे कितने % का लाभ या हानि हुआ। देखिए दोनों कैमरों को इसने क्रय कितने में किया 200 रुपए में क्रय खरीदा और बेच रहा कितने में, ये दोनों को बेचा इसने कितने में, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 6 कितना हो जाएगा, ये 18 6 22 हो जाएगा। 222 कितना हो जाएगा 222। 18 6 कितना, सॉरी 24 हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। और ये इतना, यानी दोनों कैमरों को इतने में खरीदा और इतने में बेचा। तो पूछा कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो देखेंगे यहां से घटाएंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 24.4 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, ये 200 पर प्रॉफिट हो रहा था। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी ये जो लाभ हो रहा है कितने पर हो रहा है 200 पर, 200 से डिवाइड किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। ये देखिए ये 00 से ये 00 इसका कट गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 12 कितना आ जाएगा 2। ये प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है उससे लाभ हो रहा है। आंसर प्लस में आया तो क्या हो रहा है उससे लाभ हो रहा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। क्लियर है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा हो गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए मेरी इच्छा नहीं करती कि वीडियो बनाने की। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। ठीक है, थोड़ा सा और वीडियो बनाने की इच्छा हो।